के बीच में भी सब बोलेंगे तो फिर इस तरह से नहीं चल पाएगा। क्या आपके बीच में किसी ने बोला नहीं ना? एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। आपको मैंने भरपूर मौका दिया, ऐसा नहीं है ना राकेश जी? अरे भाई हमने किसी, देखिए एक तो रंगरेज कई बातों को लेकर के जानबूझ करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। वो ये जब कह रहे थे ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, मालूम है कभी पढ़ी है संविधान आपने? ये मदरसे में संविधान पढ़ाने इसलिए मैंडेटरी कर देना चाहिए क्योंकि ये मेहरुद्दीन रंगरेज जैसे लोग वहां से पढ़कर चले आते हैं संविधान। सर आप कमेंट ना करिए, आप पढ़े लिखे नहीं जानकारी नहीं होती है। क्या पर्सनल कमेंट पर आ गए आप लोग? पर्सनल कमेंट नहीं, आप रिपब्लिक भारत वो तो कोई बात नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं पर्सनल कमेंट नहीं बता रहे हैं आप लोग। पर्सनल कमेंट और इस तरह की टीका टिप्पणी ना करिए हमारी चीज का। अब सुनिए, मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, आप जाहिल है। नहीं, आप देखिए ये किस तरह की बात हो रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये किस तरह की बातें हो रही है, मतलब हद है। अरे भाई हाजी साहब एक डेकोरम होता है, प्लीज मैं सभी से कह रही हूं, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही, रंगरेज साहब मैं राकेश त्रिपाठी जी के लिए भी कह रही हूं, सभी पैनलिस्ट के लिए कह रही हूं। बहस कर रही है ना। अरे आपसे ज्यादा जानकार कानून के यहाँ पर देखिए एक तो पहले सबसे पहले तो प्लीज पर्सनल कमेंट ना करिए। देखिए प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। आपको कानून नहीं मालूम है तो कानून के बारे में मत बात किया करिए ना। कानून के बारे में मालूम नहीं और कानून आकर के बताने लगेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लेख करते हुए काशी विश्वनाथ के मामले में भी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। क्या हुआ? कोर्ट कमिश्नर ने आदेश किया कि नहीं किया? कोर्ट कमिश्नर का आदेश किस आदेश के तहत, किस नियम के तहत होता है आपको जानकारी नहीं है और आकर के टीवी में हल्ला करना शुरू कर देंगे। अरे भाई कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति से क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों डर है, घबराहट है क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे काशी विश्वनाथ के मामले में ज्ञानवापी से कई सारे साक्ष्य, कई सारे चिन्ह, कई सारे प्रमाण निकल करके सामने आने लगे हैं। आपको डर लग रहा है कि कहीं यहां पर भी इस प्रकार के साक्ष्य, वैज्ञानिक राकेश जी आप कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है, लेकिन जब्बार साहब एक गंभीर आरोप आप पर लगा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जब से आप लोग आए तभी से ये सब होने लगा है और दरअसल ये पोलराइज करने की कोशिश आप लोग इसके जरिए करते हैं क्योंकि आपकी राजनीति को सूट करता है, इसलिए आप और हवा देते हैं। ये जब्बार साहब कह रहे थे। मुझे लगता है अगर जब्बार साहब ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। जब्बार साहब को कहना भी चाहिए। जब्बार साहब के कहने में हमारी कोई आपत्ति भी नहीं। ठीक है, इसमें आज वास्तविकता में ऐसा शासन है जहां आप अपना अनुतोष लेकर के न्यायालय में सामने जा सकते हैं। अगर प्रशासनिक आदेश से, अगर कोर्ट के बिना अवमानना करते हुए अगर हमने विधानसभा से या संसद से कानून बनाकर ऐसा कर दिया होता तो इनकी आपत्ति बहुत वाजिब हो सकती थी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोग इतना स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं कि वो कोर्ट जाकर के अपना अनुतोष मांग रहे हैं, तो इसमें आपको पीड़ा क्यों हो रही है? क्या नहीं जाना चाहिए? क्या कोर्ट के सामने नहीं जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? आक्रांताओं की तरह से आक्रमण करके अपना हासिल करना चाहिए क्या? ये किस बात के लिए उकसा रहे हैं? नहीं देखिए ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई विष्णु शंकर जैन जी। इट्स टोटली क्लियर नाउ कि हाँ मंदिर और मस्जिद की राजनीति। आचार्य राज मिश्रा और अजय शुक्ला 10 सेकंड दे दिए अगर आपकी इजाजत हो विष्णु भाई। थैंक यू। आईटी सेल में अरे रंगरेज साहब प्लीज थोड़ा सा शांत। उन्होंने बता दिया, स्वीकार कर लिया कि हम ये हिंदू सुन तो लीजिए पहले पूरी बात उनकी, पहले पूरी बात सुन तो लीजिए रंगरेज साहब। सिर्फ अपने हिसाब की चीजें मत निकालिए ना। अगर आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि अपने हिसाब से वो उनकी राजनीति को करता है तो हवा देते तो आप भी तो वही कर रहे हैं। एक अंग्रेज और एक ये जो है जव्वाद, नहीं अंग्रेज और जव्वाद मिलकर के किसी डिबेट को गोडसे साहब आप चुप हो जाइए। गोडसे साहब मुझे पता है आप किसको मानते हैं, आपके इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं। देखिए प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। मैं यहाँ पर फिर कह रही हूँ रंगरेज साहब एक डेकोरम होता है, प्लीज उस डेकोरम रखिए। वो मेरे को अंग्रेज बता रहे हैं। कोई बोल रहा था क्या? ये तरीका है संवाद को बाधित करने का काम करते हैं। ये संवाद को बाधित करने का काम करते हैं, जानबूझ करके डिबेट को डिरेल करने का प्रयास करते हैं। ये जानते हैं कि सच सामने निकल करके आ जाएगा। ये जानते हैं कि कोई तर्क नहीं इनके पास। ठीक है विष्णु जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं अजय जी और आचार्य राज मिश्रा करूंगा। जो दोनों पैनलिस्ट हैं उन्होंने उनका जो फ्रंट लाइन डिफेंस है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। और रंगरेज भाई ने भी ये बात कही कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। अब जरा अगर इसका अवलोकन करें और इसका एनालिसिस करें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करता क्या है? इनका इंटरप्रिटेशन मान ले, मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं, इनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। जब बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया था कि आप इस संविधान की आत्मा को क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा था लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो संविधान की आत्मा है, वो मूल भावना है। आज अगर मैं यहाँ पे जो दो पैनलिस्ट बैठे उनसे कहूं कि आपके कोर्ट जाने का अधिकार हमने छीन लिया है और आप किसी भी मुद्दे को लेकर जो पार्लियामेंट समझे उसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर सीए का बिल, एक मिनट अभी 2 गेस्ट हैं, 2 गेस्ट को ओपनिंग
comment भी नहीं हुआ है। एक्ट आता है, जहांगीरपुरी में डिमोलिशन होता है और कोई कहते हैं ये जो काम करेगी पार्लियामेंट, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब ये कहेंगे कि इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का मर्डर कर दिया। तो मैं आज यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इनका इंटरप्रिटेशन है, अगर ऐसा भयावह इंटरप्रिटेशन है तो उसने बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने ये जजमेंट दिया है कि कोर्ट जाने का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब जरा एक बार अजय शुक्ला जी और आचार्य राज मिश्रा जी का एक ओपनिंग कमेंट ले लेती हूं। अजय शुक्ला जी, आ रही हो जवाब साहब। अजय शुक्ला जी, क्या आप देख रहे हैं? थोड़ी देर पहले मैं यहां पर बात कर रही थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है ओवैसी समेत तमाम ऐसे नेता हैं, स्पेशली समाजवादी पार्टी के अगर हम बात करें, एसटी हसन की बात करें या बर्क जैसे जो नेता है, उनका ये कहना है कि दरअसल इतिहास में अब उतना नहीं रहना चाहिए, उस मानसिकता से हमें बाहर निकलना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मैं एक चीज कहता हूं कि सर्वे हो रहा है, होने दीजिए, कुछ भी हो जाए, करके आप करेंगे क्या? जब आप उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, या तो आप बाबरी मस्जिद की तरीके से ढहा देंगे, तो दो ही चीजें हैं। आप इसको क्या करना चाहते हैं? आप क्या ढहाना चाहते हैं ईदगाह को? क्या आप इस देश के अंदर एक नफरत का माहौल फिर करना चाहते हैं? और क्या आप फिर से एक कत्लेआम करना चाहते हैं जिस तरीके से हुआ था? सर्वे से नफरत हो जाएगी। आग में जलाने के तमाम तरह के इस तरह के जो वो हो रहे हैं ड्रामे, इन ड्रामों से कुछ होने वाला नहीं। यदि भगवान को मानते हैं तो कृष्ण ने जो संदेश दिए थे उन संदेश को कायम कीजिए, राम ने जो संदेश दिए थे उन्हें पूरा कीजिए। आप आइए राम और कृष्ण के संदेशों पर, आइए भगवान शिव के संदेशों पर, उनका पालन कीजिए। तो आप वो करने की बजाय आप जाते हैं नफरत के खेल में, कत्लेआम के खेल में, तो आप मानवता की सेवा संदेश को फॉलो कर, संदेश को फॉलो कर। यस, आपने हमारे आराध्य के मूल स्थान पे वहां मस्जिद बना दी, और उसके लिए अगर हम कोर्ट में जाएं तो इस देश में आप भड़काने वाली बातें आप कर रहे हैं। हम तो पीस की बात कर रहे हैं कि कोर्ट के मामले से, कोर्ट के माध्यम से एक बार कंप्लीट कर ले, फिर आचार्य। आप नहीं चाहते कोर्ट में मामले हल हो? समझता हूं ऐसे मूर्ख लोग जो दूसरे की बात में बीच में बोलते हैं। नहीं, आप देखिए, इस तरह से मत बोलिए, ठीक है? थोड़ी बहुत सिंपल सी बात थोड़ा बहुत टोका-टाकी चलिए, ज्यादा नहीं। कोर्ट में ज्यादा नहीं हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट में कोई चीज चल रही है। आचार्य जी, क्या जो कोर्ट द्वारा ये सर्वे की बात कही गई है, इसका आदेश दे दिया गया है, इजाजत दे दी गई